हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए एडिटोरियल है फ्रेंड्स, करंट अफेयर लेके आया हूँ जो फ्रेंड्स वर्षिकांक 2020-2021 का है। तो फ्रेंड देखिएगा, ये जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक है, मतलब कि एक साल का संपूर्ण घटना चक्र है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है आप लोगों के लिए। और इसमें फ्रेंड्स 1300 आपको टॉप 1300 क्वेश्चन दिया जाएगा जो 26 प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड आज का जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है 16, 17 और 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे और देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए आप लोगों को वीडियो फिर भी मैं बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। तो किस राज्य का चुना गया फ्रेंड्स? तो वन का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मणिपुर राज्य को का चुना गया। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बोलने में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है हमको। ठीक है, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाने के कारण, लेकिन आप लोग का एग्जाम है इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए जो भी हालत में हूँ मैं आप लोग को सबसे पहले वीडियो दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का एग्जाम है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग डिपेंड है यहाँ पे, तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग को जो भी सिचुएशन में रहूँगा मैं आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, इसीलिए आप लोग का कल वीडियो नहीं है, इसके लिए सॉरी। आज मैं मतलब थोड़ा सा ठीक हूँ तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश को HIV एड्स मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 2030 तक इनका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो किसे सम्मानित किया गया? तो 3 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया। किसे? तो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर विश्व बैंक के साथ भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किया है। तो 4 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि मेघालय राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 नंबर कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया गया। तो 5 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद ने छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन कौन सही है फ्रेंड्स? तो देखिएगा कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में होगा, ये सही है। इस खेल का शुभांकर 3 रोबोट को चुना गया, ये भी सही है। और इस खेल का आयोजन हांगजांग चाइना में किया जाएगा, ये भी सही है। मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया। तो 7 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तो समाधान चैलेंज शुरू किया गया। तो या तो ऑप्शन में रहेगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, तो दोनों में से किसी एक को टिक कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम में प्रतिभा शुरू किया है। तो 8 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा ने ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है। तो फ्रेंड देखिएगा जितने भी में मो लग जाए ना तो सिंपल से आप समझिए कि वो ओडिशा का ही है। ठीक है ना, मो, ये एक इसका लॉजिक है, इसका देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो 9 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि ICICI बैंक ने। तो ICICI बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने। तो 10 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि रजनेश ओसवाल। रजनेश ओसवाल जो है वो जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रजनेश ओसवाल जो है वो जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट पहले न्यायाधीश बने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है। कौन बनी है? तो 11 का 20 द राइट आंसर, यानी कि काम्या कार्तिकेयन। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकांगुआ जो है पर चढ़ाई करने वाले काम्या कार्तिकेयन जो है वो सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो 12 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कोलकाता में इसकी तैयारी की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो किसे किया गया है? तो 13 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के पुरस्कार से प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई? तो फ्रेंड्स 14 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि मणिपुर में। तो मणिपुर में वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी की दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि सामिया नसीम को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो भारतीय मूल की सामिया नसीम को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पहला है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो 16 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि हाल ही में पंजाब ने सिंधु डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है। यह डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो 17 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ब्यास नदी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो 18 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि LIC। तो LIC ने 2020-21 में सरकार ने LIC बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर कि हाल ही में उम्मीद UMMID उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो 19 का ए इज द राइट आंसर, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो फ्रेंड्स केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। दो अभी हाल ही में WHO के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन से आपको 2 आंसर प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नहीं तो मैं कल आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक हैं। तो कौन है इसके लेखक? तो 20 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि रवीश कुमार। ये रवीश कुमार जो हैं वो द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के राइटर हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि माई सेडेटियस हार्ट किसकी रचना है? जो 21 का 20 द राइट आंसर की अरुंधति रॉय की रचना है माई सेडेटियस हार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 22 का डी इज द राइट आंसर कि मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में किया गया। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर बेस्ड टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स 23 का 20 द राइट आंसर, यानी कि भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में बेस्ड टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई? तो 24 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि बिहार। तो फ्रेंड्स देखिए कि देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने
के लिए मंजूरी बिहार सरकार ने दी है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आप अगर अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स अभी तक पढ़े होंगे 1 से लेके 15 तक, तो फ्रेंड्स उसमें आपको एक चीज़ दिखा होगा कि मात्र मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पहला वाला ज़्यादा दिया है। तो मतलब फ्रेंड्स जो भी अगर आपका पहला है ना, पहला प्रथम कहाँ पे खोला गया, प्रथम कौन है, प्रथम क्या है, तो वो फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको मतलब क्या सबको देखिए लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 25 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी है। तो 26 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 60 वर्ष उसकी सेवानिवृत्ति कर दी है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अबक्का फोर्स का गठन किया है। तो 27 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक ने। तो कर्नाटक राज्य की महिला पुलिस ने रानी अबक्का फोर्स का गठन किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत एट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो भारत एट ने किसे नियुक्त किया है। तो 28 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि रवि किशन को। तो रवि किशन को भारत एट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि हाल ही में किस देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ पे किया गया। तो 29 का पी इज द राइट आंसर, यानी कि मेडागास्कर ने। तो जो मेडागास्कर देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला, याद रखिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया। तो कहाँ पे। तो मेडागास्कर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो 30 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर कि हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया, उनका कार्यकाल होगा। तो उनका कार्यकाल कितने वर्षों तक होगा। तो 31 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु तक उनका कार्यकाल होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आयरलैंड दुनिया का दूसरा देश बना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। दूसरा देश तो आयरलैंड होगा, लेकिन पहला देश कौन है, कभी एग्जाम में पहला देश पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चेनानी नासेरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया। तो फ्रेंड्स 33 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया चेनानी नासेरी सुरंग का नाम बदलकर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर के रूप में किसे चुना गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो किसे चुना गया। तो 34 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मिराई तोबा और सोमाइटी को दोनों को चुना गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अल्जांद्रो जियामेती हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो 35 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति अल्जांद्रो जियामेती को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय हस्ती को IAF की वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 36 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि PT ऊषा को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि PT ऊषा को IAF की वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, अवार्ड से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो 37 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रमेश चंद्र। तो रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
38 नंबर क्वेश्चन है कि असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों की सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो 38 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 जनवरी 2021 से। तो असम सरकार द्वारा 1 जनवरी 2021 से लिया गया है फैसला कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये फ्रेंड्स सही एक फैसला है, ठीक है। बिहार में भी ये लागू होगा फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने की है? तो 39 का डी इज द राइट आंसर कि उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने प्लास्टिक दीजिए और उसके बदले में भोजन को प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो ये योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। तो 40 का फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, यानी कि नागालैंड ने। तो नागालैंड ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि किस जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली। तो किसने कर लिया? तो 41 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि थॉमस शेफर ने। तो थॉमस शेफर ने, जो जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस में से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वह किस खेल से संबंधित है। तो 42 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि शॉटपुट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है। तो 43 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये दोनों का मर्ज हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में 1 अप्रैल 2020 को। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। तो 44 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 15 साल। तो जो 15 साल के होंगे उन्हें डोमिसाइल के हकदार होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसतन कितनी रुपए की वृद्धि की है। तो 45 का 20 राइट आंसर, यानी कि 20 रुपये की वृद्धि की है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कितने महावर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। तो 46 का 20 राइट आंसर, यानी कि 2 वर्ष तक निलंबित कर दिया है। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की। तो 47 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि वायुसेना ने इसकी शुरुआत की है। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो किसकी थीम क्या है। तो 48 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इसकी थीम है। तो फ्रेंड्स हमको ये बताया कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी कौन करेगा। तो 49 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चीन करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी चीन करेगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किस शहर से विमानों का परिचालन अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। तो 50 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि दरभंगा। तो दरभंगा में एक नया एयरपोर्ट बना है जहाँ पे विमानों का परिचालन शुरू हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका जो यहाँ पे प्रैक्टिस है 16 का वो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो देखिएगा थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाया फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप इसे लाइक और सब शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतना प्रॉब्लम है फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 27 दिसंबर को है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम नहीं छूटना चाहिए, आपको जितना भी प्रैक्टिस हो फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, खासकर करेंट अफेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसे फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी फ्रेंड्स है या जो भी ग्रुप है। सबसे पहले आपको पीसीएस मेकर पे एडिटोरिया का मिलता है प्रैक्टिस है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसा लगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर भी आप लोग बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस है 17 नंबर, और 17 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया।
जिसका थीम 20 का विषय था। तो फ्रेंड्स थीम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका थीम क्या था, तो एक का सी इज द राइट आंसर, यानी कि माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहली बार वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। तो किसके द्वारा शुरू की गई फ्रेंड्स, तो 2 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि दिल्ली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की है। तो 3 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड राज्य ने। तो उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे साल के 2020 साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स 4 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि लुइस ग्लुक को। तो लुइस ग्लुक को 2020 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। तो 5 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो 6 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में रीवा सोलर प्लांट जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है उसे स्थापित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि जून 2020 में माइकल मार्टिन किस राज्य के नए प्रधानमंत्री चुने गए। तो 7 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि आयरलैंड। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन जो है वो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ पे किया गया है। तो 8 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर देखिएगा कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 10 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उदय शंकर। तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष है वो उदय शंकर बने हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 11 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका में भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय बना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो 12 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि नासा। तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो 13 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था। तो इसका क्या थीम है। तो 14 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि एवरी एक्शन काउंट्स इसका थीम है। तो ये हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं। तो 20 जून को हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई। तो 15 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई गई। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की। तो 16 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि एसबीआई बैंक ने। तो सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत एसबीआई बैंक ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 17 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि उड़ीसा। तो वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा उड़ीसा राज्य ने प्रदान किया है।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो जीआई टैग से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो 18 का डी इज द राइट आंसर यानी कि मणिपुर राज्य को। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो 19 का ए इज द राइट आंसर यानी कि किरण पोलार्ड। तो किरण पोलार्ड जो है वो 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। विश्व के पहले है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको 70 नंबर सेट है ये पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो होर्मुज शांति पहल में जो हिस्सा लिया था भारत, उसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो 20 का ए इज द राइट आंसर यानी कि ईरान में किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 21 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि भारत में किया जाएगा। तो 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर कि भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो 23 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम से ब्रू जनजाति संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो किसे बनाया गया। तो 24 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को बनाया गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है। तो 25 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि दिल्ली कैबिनेट ने। तो दिल्ली कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, किस राज्य में किया जाएगा। तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि ओडिशा राज्य में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। तो किसके साथ किया गया। तो 27 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के साथ इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी कि एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी सप्ताह रहने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। तो 28 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि 24 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि 29 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि आईरेंग, ठीक है, आईरिंग। याद रखिएगा कि मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल आईरिंग नदी पर बनाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया। तो 30 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि देवलाली से दानापुर के बीच किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारत की पहली है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की पहली की महिला को जीत प्राप्त हुई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स से किसे प्राप्त हुई है। तो 31 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि कमला हैरिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि इंदौर को। तो इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है। तो 33 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि
ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्के पर अंकित करने की घोषणा की है। 34 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो 34 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मुस्तफ़ा अदीद को नियुक्त किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 35 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि केरल में स्थापित किया जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है। तो किस देश को सौंपी गई है, तो 36 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2030 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत देश को सौंपी गई है। 37 नंबर है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है। तो 37 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है बुक। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। किस राज्य में किया जा रहा है, तो 38 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि असम राज्य में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है। तो 39 का 20 द राइट आंसर, कि इंडोनेशिया शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल है और इंडोनेशिया शामिल नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका कि फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो 40 का सी इज़ द राइट आंसर, कि गुजरात के द्वारा किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराका का परिचालन शुरू किया। देश का पहला परमाणु, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 41 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने तो बराका का परिचालन शुरू किया। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध किया जा चुका है। तो 42 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 69 का ए। तो याद रखिएगा कि 69 के ए के तहत 224 चीनी ऐप्स के प्रतिबंध किया जा चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर कि कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो 43 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि विमेंस IPL 2020 का खिताब किसने जीता। तो 44 का फ्रेंड्स बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ट्रेविलेजर्स ने विमेंस IPL 2020 का खिताब जीता। तो फ्रेंड देखिएगा ये जो 2020 के जो IPL जो वुमेंस जो हुए थे उसके स्पॉन्सर कौन थे, तो जियो था। और मैन वाले में कौन था स्पॉन्सर, तो याद रखिएगा ड्रीम 11। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई। तो 45 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि असम सरकार ने। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो 46 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अशोक लवासा को। तो अशोक लवासा को भारतीय को जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की पुस्तक नेशनल सेक्रेटरी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। तो 47 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मनोज मुकुंद नरावने के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो 48 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि उड़ीसा। तो बोंडा जनजाति का संबंध उड़ीसा राज्य से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन है क्या कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। तो
9 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि कर्नाटक गोवा। तो कलसा बंडूरी बांध जो परियोजना जो है वो कर्नाटक गोवा राज्य के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 50 का 20 द राइट आंसर यानी कि 48 स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स आपका 17 नंबर सेट जो है वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर किया है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप लोग आंसर को मैच कर लीजिएगा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 का। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 18 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा 18 का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण भी फिर भी आप लोग मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इतना तो आप लोग कर सकते हो। और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। लेकिन प्लीज़ आप लोग फिर भी रिस्पॉन्स करके बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण भी थोड़ा सा बोलने में नहीं बनना, मुँह में चोट के कारण मैं फिर भी आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को एक भी दिन फ्रेंड्स मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस टेस्ट 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कि हाल ही में कौन सा राज्य कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला राज्य है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो एक का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 दिसंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। तो 2 का 20 द राइट आंसर यानी कि अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि निम्न में से किस राज्य में गौ कैबिनेट गठित की हुई है। तो कहाँ पे हुई है। तो 3 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए निम्न में से किन देशों के बीच एक रक्षा सौदे पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो 4 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि हाल ही में विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2020 को मनाया गया, जिसका विषय उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम है कि सस्टेनेबल सेंसेशन एंड क्लाइमेट चेंज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई किट और आधिकारिक मर्चेंडाइजिंग को स्पॉन्सर करने के लिए किस ब्रांड ने बीसीसीआई के साथ साझेदारी की। तो 6 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि एमपीएल स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पीएम मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया। तो किस राज्य में किया गया है। तो 7 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि राजस्थान राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे टेनिस में 2020 एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो 8 का फ्रेंड्स 20 द राइट आंसर यानी कि नोवाक जोकोविच को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9 नंबर आपका कि द वर्ल्ड गेम्स संस्था द्वारा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 9 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि रानी रामपाल को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी तटों पर आई सुपर साइक्लोन अम्पन या अम्फान का नामकरण किस देश ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 10 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि थाईलैंड ने किया। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 11 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया। तो 12 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि हरियाणा राज्य ने इसकी शुरुआत की है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 13 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि यशस्वी जायसवाल को चुना गया। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की गई। तो 14 का 20 द राइट आंसर यानी कि तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी यू अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ है। तो 15 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ है।
16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स 16 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर की बोगनविल द्वीप का संबंध किस देश से है। तो 17 का पी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पपुआ न्यू गिनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 18 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भुवनेश्वर में किया जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। तो 19 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों। मतलब क्या, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 27 अप्रैल को, ये गलत है, और विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को फ्रेंड, तो ये आपका गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर की संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 से किसे दिया गया। तो ससाकावा पुरस्कार, तो 20 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि पीके मिश्रा को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 21 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डी गुकेश। तो डी गुकेश बने हैं विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन है। तो 22 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रघुराम राजन इसके लेखक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 23 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मेघालय राज्य में इसका आयोजन सम्मेलन किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तब 24 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया। तो किस राज्य में किया गया है फ्रेंड्स। तो पहला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान में किया गया है। 26 नंबर है कि भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। तो 26 का, तो फ्रेंड देखिएगा 26 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सारण जिले में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। तो 27 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मलेशिया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है। तो 28 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बोगीबिल सेतु है जो सबसे लंबा रेल रोड पुल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 के किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं। तो 29 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। तो 30 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है। तो 31 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1988। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया। तो 32 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि राजगीर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी है। तो 33 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जो है वो विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 34 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नीदरलैंड। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश में लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो 35 का
सी इज़ द राइट आंसर यानी कि मलाती। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो 36 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि मुंबई में किया गया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई? तो 37 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि निर्भीक योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 38 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 72,216 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो 39 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि DDT टैक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 14वें आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही है? तो 40 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 10.53%। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? तो 41 का तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी, ये सही है। और इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती होगी, ये गलत है। और इसकी विधायिक राजधानी कर्नूल होगी, मतलब ये गलत है। ठीक है ना, तो इसमें से दोनों सत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 एवं 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नंबर व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? तो किस सरकार ने लिया है? तो 42 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 43 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर को 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्न से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो 44 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि मनोहर पर्रिकर उनमें शामिल नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस ये हैं, सुषमा स्वराज और मैरी कॉम ये शामिल है, लेकिन मनोहर पर्रिकर इसमें शामिल नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 45 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि उनका भारत का स्थान 80 है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 46 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम पे रखा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो 47 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि असम राज्य सरकार से संबंधित है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है? तो 48 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि रॉस टेलर बन गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 49 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कैप्टन तान्या शेरगिल उनका है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो 50 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो फ्रेंड देखिए इसका जो आप आंसर है वो मैच कर लीजिएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं आपका आज का वीडियो में जल्दी में बनाया। फ्रेंड थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा हल्का सा स्पीड में प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँ। तो कल नहीं आया लेकिन आज से मैं कंटिन्यू लेके आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।